नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पाठशाला नौकरी के इस प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर अखिलेश पांडे। साथियों, हम सब लगातार अपने इस चैनल पर हिंदी विषय को लेकर के उसको निरंतर सेक्शन वाइज अभ्यास प्रश्न पत्रों की एक श्रृंखला हम लोगों ने चलाया हुआ है। क्यों चलाया हुआ है? क्योंकि ध्यान में हमारे ये है कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत अब तक की सबसे बड़ी परीक्षा पीजीटी हो चुकी है और टीजीटी 3 तारीख को होने वाली है और अभी बीच में जीडीसी भी 31 तारीख को होने वाला है। उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने अभ्यास की अपनी श्रृंखला ऐसा चलाया कि डेली 25 प्रश्न जो है सेक्शन वाइज शाम को 8 बजे आपको निःशुल्क मिलता है इस यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि इसका लाभ उन तक मिल सके, उन सभी को मिल सके जो अंतिम समय में परीक्षा के देने जा रहे हैं और अंतिम समय में उनको एक जगह पर सारे सेक्शन वाइज वीडियो उपलब्ध हो जाएं प्रैक्टिस के लिए। अब समय इतना बचा हुआ है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उसका लाभ मिलेगा। तो आज की वीडियो में हम शुरुआत करेंगे भाषा विज्ञान का जो है भाग 2 सेक्शन। पिछले में भाषा विज्ञान में हमने किया था 25 प्रश्न, आज करेंगे भाषा विज्ञान 2। तो वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सबसे आग्रह है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। यदि आपको अच्छा लगता है तो और लोगों तक भेजें इसको। आइए देखते हैं वो महत्वपूर्ण 25 प्रश्न आज के इस वीडियो में भाषा विज्ञान से कौन कौन से हैं साथी। पहला प्रश्न है, पहाड़ी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? ब्राचड़ से, मागधी से, पैसाची से या खस से? तो किससे हुआ? ऑप्शन डी सही है, खस से हुआ। किससे हुआ? खस से। दूसरा है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है वैदिक संस्कृति, लौकिक संस्कृति, सौर सैनी संस्कृति या फिर प्राकृत से हुई है? तो किससे हुई साथियों? सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, ये अपभ्रंश का ही भेद है, तो सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है साथियों, सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, चलिए सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? ब्राचड़ से, सौर सैनी, मागधी, पैसाची। तो ये किससे हुआ है? सौर सैनी। बी ऑप्शन आपका सही है यहाँ पे। ठीक है, चलिए बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। करें, इनमें से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। बघेली, ब्रजबोली, बुंदेली, कन्नौजी। ये बघेली नहीं है, ये बघेली नहीं है क्योंकि अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये आती हैं पूर्वी हिंदी में। किस में आती हैं? पूर्वी हिंदी में। किस में आती हैं? पूर्वी हिंदी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस भाषा का विकास सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है? गुजराती, पंजाबी, मराठी, सिंधी। तो किसका हुआ साथियों? गुजराती का। ठीक है, राजस्थानी, गुजराती और इसका पश्चिमी हिंदी का, इन सब का विकास किससे हुआ है? सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। खड़ी बोली या कौरवी का उद्भव सौर सैनी अपभ्रंश के निम्नलिखित में से किस रूप से हुआ? उत्तरी रूप, दक्षिणी रूप, मध्यवर्ती? इनमें से कोई नहीं। ये बड़ा गूढ़ प्रश्न है, उत्तरी रूप से हुआ है। ठीक है, हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ? खड़ी बोली, अवधी, ब्रज, मालवी। तो किससे हुआ है? खड़ी बोली से हुआ। किससे हुआ? खड़ी बोली से। ठीक है, इनमें से कौन सी बोली ओकार बहुला नहीं है? ब्रज, खड़ी बोली अथवा बुंदेली, कन्नौजी। ये खड़ी बोली जो है ओकार बहुला नहीं है बल्कि आकार बहुला है। ठीक है, चलिए खड़ी बोली हिंदी का अन्य नाम क्या है? भारती है, कौरवी है, हरियाणवी है, हिंदी है। तो क्या नाम है इसका? कौरवी है। ठीक है, चलिए विभाषा का क्षेत्र बोली की अपेक्षा विस्तृत होता है, संक्षिप्त होता है, विशाल होता है, संकुचित होता है? तो ये विस्तृत होता है। ऑप्शन ए सही है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है? ए। चलिए किस भाषा को आरंभ में पिंगल नाम दिया गया था? तो ब्रज भाषा को आरंभ में पिंगल नाम दिया गया था। ठीक है साथियों, चलिए ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? तो सौर सैनी से, पैसाची से, मागधी से या अर्धमागधी से? तो ये ब्रज भाषा किस वर्ग में आता है पहले तो ये देखना चाहिए। तो आपका ये आता है किसमें? पश्चिमी हिंदी में। तो पश्चिमी हिंदी किससे हुआ था? सौर सैनी से हुआ था। तो ए ऑप्शन सही है। देखिए पश्चिमी हिंदी सौर सैनी से क्या हुआ था? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती। ठीक है, अगर पश्चिमी हिंदी की बात करें, पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी बोली आती हैं? तो कौरवी, कन्नौजी,
हरियाणवी, ब्रज और बुंदेली, ठीक है, और बुंदेली, ठीक है। चलिए, ब्रज भाषा इनमें से किस रूप में सर्वाधिक प्रसिद्ध है? काव्य भाषा के रूप में, तकनीकी भाषा के रूप में, राष्ट्र भाषा के रूप में, राजभाषा के रूप में? तो एक काव्य भाषा के रूप में सर्वाधिक प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14, ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? अवधी, राजस्थानी, काव्य भाषा या खड़ी बोली? तो किससे है साथियों? ये काव्य भाषा का ध्रुपद गायन, ठीक है। चलिए, करें ब्रजभाषा का क्षेत्र कौन नहीं है? धौलपुर, सरगुजा, मथुरा, आगरा? ये देखिए, धौलपुर, मथुरा, आगरा में तो बोला जाता है, सरगुजा में ना छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। कौन बोली जाती है? छत्तीसगढ़ी। तो ये बी ऑप्शन है, ठीक है। चलिए, ग्वालियर की बोली कौन सी है? बुंदेली है, ब्रजभाषा है, खड़ी बोली है, कन्नौजी है? तो कौन सी हो सकती है साथियों? ग्वालियर की बुंदेली। कौन सी? बुंदेली भाषा है, ठीक है। कौन सी है? बुंदेली। कुछ नंबर आगे बढ़ते हैं 17 पे। झांसी, जालौन, हमीरपुर में कौन सी बोली बोली जाती है? कन्नौजी, मालवी, बुंदेली, ब्रजभाषा? तो ये बुंदेली बोली जाती है। कौन सी बोली जाती है? बुंदेली, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। पंवारी, पावरी है ये, ऐसे लिखना है, पावरी, ठीक है, पावरी। पावरी इनमें से किस बोली से संबंधित है? तो किस बोली से संबंधित है? ब्रज से, बुंदेली से? ये बुंदेली की उपबोली है, ठीक है। रांगड़ी बोली कहां बोली जाती है? उत्तर प्रदेश में, केरल में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में? तो हरियाणा में बोला जाता है। कहां बोला जाता है? हरियाणा में। मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है? पूर्वी, राजस्थानी, बिहारी या पहाड़ी हिंदी? मेवाती, मेव बहुल जो है, जो भाषाएं हैं, मेव बहुल कहां पे है? वो राजस्थानी में, ठीक है। जयपुरी का स्थानीय नाम क्या है? दर्शनी, बांगड़ी, ढूंढाड़ी, कुर्मांचल? तो इसको बता सकते हैं जो राजस्थान वगैरह का एग्जाम देते हैं, जयपुरी, ढूंढाड़ी, क्या हो सकता है? ढूंढाड़ी, ठीक है। हाड़ौती बोली है पश्चिमी राजस्थानी का, पूर्वी राजस्थानी का, अथवा दक्षिणी राजस्थानी का या उत्तरी राजस्थानी का? तो ये पूर्वी राजस्थानी का है। किसका है? पूर्वी राजस्थानी का है, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। बिहारी हिंदी का विकास किस प्राकृत या अपभ्रंश से हुआ है? सौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी या पैसाची? तो किससे हुआ साथियों? ये मागधी से हुआ है। अर्धमागधी से तो पूर्वी हिंदी का हुआ है, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंगिका किस राज्य की बोली है? अंगिका जो है ये बिहार की बोली है। डी ऑप्शन सही हुआ, ठीक है। चलिए, किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा जाता है? तो बनारस यानी काशी के आसपास, इसी के नाम पे इसका बनारस को काशी भी कहा जाता है। तो वाराणसी के आसपास की काशिका बोला जाता है, ठीक है। कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है? ये पूर्वी हिंदी के साथियों विशेषता है, बहुत बड़ी विशेषता है, ठीक है। यहाँ पे उत्तम पुरुष जो मैं बोलते हैं उसकी जगह पे हम बोलते हैं, ये भी पूर्वी हिंदी का विशेषता है। किस बोली में उत्तम पुरुष एक वचन के स्थान पर उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया जाता है? जैसे बोले ना कि मैं, तो यहाँ पे मैं की जगह हम बोलते हैं, हम सब बोलते हैं, ऐसा करके बोलते हैं। तो कौन सा है वो? अवधि, ठीक है। चलिए, उकार बहुला बोली मानी जाती है, अवधि, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। बघेली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? रांची, जबलपुर, जोधपुर, सिलीगुड़ी? ये जबलपुर, बी ऑप्शन, जबलपुर में बोली जाती है, ठीक है साथियों। भारतीय संघ की राज्य की भाषा क्या है? देवनागरी लिपि में हिंदी, हिंदी और अंग्रेजी, अंग्रेजी, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू? तो ए ऑप्शन सही है, देवनागरी लिपि में हिंदी। तो साथियों, ये रहे आज के महत्वपूर्ण 30 प्रश्न। किससे? भाषा विज्ञान से। अब इसके बाद जो होगा, अब इसके बाद जो हम लेके आएंगे साथियों, वो ले आएंगे हिंदी भाषा की संवैधानिक स्थिति पे, ठीक है। संवैधानिक स्थिति पे बातचीत करेंगे, यानी 343 फर्स्ट और सेकंड से लेकर के 351 यानी हिंदी का विकास वगैरह की बातें किस अनुच्छेद में कही गई हैं, इन सब पे बात करेंगे। फिर देवनागरी लिपि पे आएंगे, आपसे बात करेंगे। तो साथियों, आज इन 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप देखिए, इसको सॉल्व करिए, बार बार इसका अवलोकन करिए। अच्छा लगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लोगों तक भेजें,
ताकि हम आपके बीच में, आपका सहयोग जितना मिलेगा हम आपके बीच में उतनी ही ऊर्जा के साथ अगले वीडियो में आने का काम करेंगे साथियों। तो आप सबसे आग्रह है कि चैनल को अपना स्नेह दें, प्यार दें, दुलार दें, खूब पढ़ें, खूब मेहनत करें। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखें। नमस्कार, जय हिंद।